प्रत्याशी भवानीखेड़ा हलके से एक नौजवान, एक शिक्षित, साफ सुथरी छवि के एक ऐसे नौजवान साथी जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। बहुत छोटी उम्र में अपनी पहचान हमारी पार्टी में बनाई है। आपके बीच में जिनको कांग्रेस पार्टी ने भेजा है, एक होनहार और एक ऐसे नौजवान हैं, एक काबिल नौजवान, जिनको जब कहा गया कि भारी, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, भारी तो कहा गया, मगर जैसे जैसे मैं भी दिन पर दिन चुनाव देख रहा हूं, जिस दिन तक वोट पड़ेंगी तब तक भारी नहीं, तब तक भारी उम्मीदवार हमारे कांग्रेस पार्टी का, और भारी उम्मीदवार, और जब वोट पड़ेंगी तब भारी उम्मीदवार, और जिस दिन गिनती होगी भावी विधायक, आपके यहां से आने होने वाले विधायक हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी हमारे बीच में, हमारे भिवानी हलके से हमारे गठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश कॉमरेड जी, हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी, हमारे आदरणीय हमारे साथी भाई संदीप तंवर जी, हमारे भाई नौजवान साथी भाई धीरज जी, भाई प्रदीप गुलिया जी, भाई हमारे आजाद वाल्मीकि जी, पवन बुआनीवाला जी, नफे सिंह जी कलिंगा, सतवीर चौधरी जी कोऑर्डिनेटर एआईसीसी से जो आज आए हैं, हमारे नाम रह गया था जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत ही हरियाणा की राजनीति में एक बहुत वरिष्ठ, एक ऐसे साथी हैं, बहुत वरिष्ठ नेताओं में हरियाणा की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिनकी एक अपनी अलग एक पहचान है, कॉमरेड इंद्रजीत जी, वही पहुंचे हैं। बहुत वर्षों से कम्युनिस्ट पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान हरियाणा की राजनीति में लंबे समय तक दिया है। हमारे भाई बिलाल पप्पू जी, हमारे भाई, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, हमारे भाई सरपंच साहब जयवीर मित्ताथल जी, बहुत से हमारे पुराने साथी यहाँ दिखाई दे रहे, एक एक का नाम देखो, नाम बहुतों के नाम है, लिख के बड़ी 2-3 ये पूरी लिस्ट आई है हमारे, और आप मगर कहो तो जो सारी, क्योंकि समय का अभाव है, जिसका लेंगे किसी का रह भी जाएगा, इलेक्शन का टाइम है, आप सबको पता है कुलवंत जी, वो आप सबको पता है कि भाई सभी के नाम जिसका ले गए, मगर बाकी आप सबके नाम भी भाई हमारे, मेरे दिल में आपका सबका नाम लिखा हुआ, ये आपको पता है। इलेक्शन का टाइम है भाई, आप सबसे इजाजत लेते हुए समय, क्योंकि 4-5 बड़ी लंबी लिस्ट नामों की आ गई थी, बहुत लंबा समय लग जाता। सभी हमारे सम्मानित भाई अजीत बामला जी, बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं, भाई समीर जी बहुत ही हमारे खटीक समाज के प्रधान हैं, बहुत आज सभी साथी जो आज, भाई राजेंद्र जी, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं और बहनें, आज सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इतनी बड़ी हाजिरी और जिस जोश के साथ आप सब यहां पे पहुंचे हो, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि भवानीखेड़ा हलके ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना है और प्रदीप नरवाल को जिताना है। भवानीखेड़ा हलके ने, आज ये मुझे दृश्य दिख रहा है, पिछले 4 दिन से, ठीक है जी, पिछले 4-5 दिन से जब से चुनाव शुरू हुआ है, टिकट वितरण हुई, नॉमिनेशन हुए, तो 4-5 दिन में पूरे प्रदेश के कोने कोने में मुझे जाने का अवसर मिला। 4 दिन पहले अंबाला से मैंने शुरू की, वहां से शुरुआत करी, अंबाला में पहुंचा, वो अंबाला जिस अंबाला से 3 महीने पहले बड़े बहुमत के साथ वरुण मुलाना कांग्रेस से सांसद बनकर दिल्ली में पहुंचे लोकसभा में। वहां जब अंबाला गया और मैंने पूछा क्या परिस्थिति चल रही है, तो बताया कि अंबाला की 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। उसके बाद मैं गया सिरसा, आपने देखा होगा
3 दिन पहले टोहाना में बहुत बड़ी जनसभा थी, जहां से हमारी बहन शैलजा जी लाखों मतों से जीत के 3 महीने पहले लोकसभा में जहां पर लोगों ने पहुंचाने का काम किया था, वहां मैं सिरसा में गया, टोहाना में, वहां मैंने पूछा क्या स्थिति चल रही कांग्रेस पार्टी की, तो मुझे बताया गया 9 की 9 सीट सिरसा की कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही है। उसके बाद मैं हिसार आया, आदमपुर में गया, आपको देखा होगा आपने, राहुल यहां हासी से राहुल मक्कड़ जी चुनाव लड़ रहे हैं, आदर्श आदमपुर से चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे हम गए, हमने पूछा हिसार जिले में क्या होगा। हिसार जिले में 7 की 7 सीट का क्या परिस्थिति बन रही है, तो यही बताया कि भाई बीजेपी की तो 0 है और कांग्रेस की लगभग सारी सीट हिसार की भी कांग्रेस के पक्ष में जा रही। उसके बाद हम सोनीपत में गया, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में और जींद जिले में पर्चा भरवाने में विनेश फोगाट का, वो हमारी बहन जिसके साथ बड़ा अन्याय हुआ, पर्चा भरवाने में गया। जुलाना में मैंने पूछा कि सोनीपत लोकसभा में क्या स्थिति चल रही है, तो सोनीपत लोकसभा में बताया गया कि भाई 9 की 9 सीट सोनीपत की भी कांग्रेस की झोली में जा रही है। आज सुबह मैं कोसली में गया, कोसली में जहां से जगदीश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, कोसली में पूछा कि भाई कोसली में क्या होगा और रेवाड़ी जिले में क्या होगा। 3 सीट है रेवाड़ी की, बोला जी 3 की 3 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में रेवाड़ी जिले की जा रही। कुल मिलाकर पूरे हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही। पूरे हरियाणा ने करवट ले ली बदलाव की। अब मैं आज जब आपके बीच में पहुंचा हूं भवानी खेड़ा, ये तो पूरे हरियाणा में मैं क्या घूम के आया हूं, और ये तो मेरा इलाका है, ये तो मेरी कर्म भूमि है। मैं समझता हूं कि ये वो भूमि है जहां जब छात्र जीवन था तो भिवानी वो भूमि है जहां से मैंने पढ़ाई करी, तो जहां से मैंने शिक्षा ग्रहण करी। जीवन में एक बचपन होता है, एक जवानी होती है जहां से शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो भाई ये बात हो सकती है कि सांगी गांव मेरी जन्मभूमि हो सकती है, लेकिन मेरी कर्म भूमि अगर है तो ये भिवानी का ये इलाका, ये भीरभूमि मेरी कर्म भूमि, क्योंकि यहां से शिक्षा ग्रहण करी। और पिछले 15-20 साल से, पिछले 20 वर्षों से जब से राजनीतिक जीवन में कदम बढ़ाए हैं, तो ये तो वो इलाका है जब कभी भी आपके बीच में आने का बार बार मौका मिला, और हमेशा ये धनाना गांव भवानी खेड़ा हल्का जब कभी आपके बीच में मैं आया, आपने बहुत आशीर्वाद दिया, और जो मेरी जिम्मेदारी आपने लगाई मैंने अपनी तरफ से हमेशा सदा निभाने का प्रयास किया। तो भाई पूरे हरियाणा में जब ये आवाज आ रही है तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, पूरे हरियाणा में जो ये आवाज आ रही है, अब तो अपने इलाके में आया, अपने घर में आया हूं, तो भाई यहां से कोई कमी कसर तो नहीं रहेगी भवानी खेड़ा हल्के से? मैं आप पूछना चाहता हूं। आपकी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। ये बीजेपी की सरकार, आज पूरे हरियाणा में माहौल क्यों बदल गया, क्यों लोग बदलाव की तरफ लोगों ने कदम बढ़ाए? क्योंकि इस बीजेपी की सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। 10 साल की इस खट्टर रूपी सरकार ने भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? छिक लिया, कसर बाकी रह रही है, नहीं बताओ? यह बात है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत नुकसान कर, जो हरियाणा विकास का प्रतीक, जो प्रदेश विकास और खुशहाली का प्रतीक चौधरी बंसीलाल जी के समय से लेकर और हुड्डा साहब के समय तक जो हरियाणा विकास के प्रतीक के रूप में देश में जाना जाता था, वो प्रदेश आज 10 साल की इस बीजेपी की सरकार, खट्टर रूपी सरकार के बाद, आज वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया अपराध दर में, क्राइम रेट में, देश में नंबर 1 बन गया नशे में, पंजाब से भी ज्यादा नशा हो गया। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बेरोजगारी की गर्त में, नशे की, डिप्रेशन की गर्त में धकेलने का काम इस सरकार ने किया। विकास की पटरी से हरियाणा को उतार लिया और हर वर्ग को उलझा दिया, हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया कच्ची भर्तियों में और सीटी में। बीजेपी पक्की भर्ती खागी कि नहीं खागी? बीजेपी सरकार खागी। सीटी में
और कच्ची भर्तियों में 2 लाख सरकारी पद हरियाणा में समाप्त कर दिए इन सरकार ने। और जो बचे थे कौशल निगम में बिना रिजर्वेशन बिना पेंशन, कौशल निगम में 1.5 लाख सरकार खुद ठेकेदार बन गई। इजराइल तक में जब युद्ध की बात आई, इजराइल को दुनिया में कोई ठेकेदार नहीं मिला, तो हरियाणा में खट्टर सरकार ने कहा कि हम ठेकेदारी में भेजेंगे। 8,000 पोस्ट एडवर्टाइज करी और पूरे देश से यहाँ पे हरियाणा में इम्तिहान देने आए और 300 बच्चों को भेजने का काम किया, बाकी बच्चे कोई जाके राजी नहीं थे। ये स्थिति आ गई। हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में। और ये जो नौजवान यहाँ हैं, अगर ये तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगा भाई? सारी पंचायत की नहीं सुन रहे। आपसे वायदा किया था कि आपकी सुनेंगे, आप अपने वायदे पे नहीं रहोगे तो हमारे अपने वायदे पे क्यों रहे? तो भाई पंचायत का है, इसके बाद सुनेंगे आपकी, आपको कहा है, मगर धैर्य भी होना चाहिए। भी बहुत नौजवान हो, धैर्य भी जो है जीवन में एक चीज होती है, धीरे धीरे आप सीखेंगे। तो भाई ये, और हरियाणा के आम नागरिक को इन्होंने उलझा दिया पोर्टलों में, आईडी में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, ऐसे ऐसे पोर्टल, किसान में पोर्टल, हर चीज में पोर्टल। अभी नांगल चौधरी के एक गांव में मैं गया था, वहां पर 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटी हुई थी। बार बार चक्कर काट रहे हैं दफ्तरों के, लेकिन पेंशन नहीं बनी। मृतक, कुछ उसमें से मृतक घोषित हो गए, किसी का नाम में गड़बड़ आ गई, चक्कर काट काट के दुखी हो गए। ऐसी स्थिति बनी। मैं जब गया तो 80 सारे बड़े बुजुर्ग मिले और उन्होंने कहा कि जी ये देखो, ये जो हम सारे आपके आगे बैठे हैं, यूं मानना कि हम पितर बैठे हैं। ये स्थिति है। तो आज हरियाणा की जनता को उलझाने का काम इस सरकार ने किया। मगर उससे ज्यादा अफसोस की बात, ये कैसी सरकार साबित हुई जिसने काम तो किया नहीं, लेकिन हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। इस 10 साल में कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे नहीं लेके आई है सरकार, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने ना किया हो। सरपंच आए अपने अधिकार को लेकर, सरपंचों पे लाठीचार्ज। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम लेके लेके आए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। आंगनवाड़ी आशा वर्कर सड़क पे आई अपने अधिकारों को लेकर, उन पे लाठीचार्ज। हमारे किसान 1 साल तक किसान बैठे रहे। कभी इतने लंबे प्रदर्शन, धरने, आंदोलन नहीं हुआ करते प्रजातंत्र में। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी यहां तक हमारी बेटियों को अपने लिए न्याय मांगने के लिए दिल्ली में 6 ओलंपिक विजेता बेटियों को बैठना पड़ा। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, हम जाके अपनी बेटियों को न्याय तक नहीं दिला पाए। 6 महीने तक एफआईआर तक नहीं कटी, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर कटी 6 बेटियों के ऊपर। इस तरह का न्याय हुआ दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने की। कितना अन्याय। ये तो वो देश है जहां अपने दुश्मन की बहन बेटी की भी इज्जत को अपनी इज्जत माना जाता है, लेकिन हर वर्ग के साथ अन्याय, अहंकार इस सरकार का काम किया नहीं। और अहंकार 7वें आसमान पे। अन्याय कौन करता है? जिसमें अहंकार होता है। अहंकार 7वें आसमान पे। और सही कह रहे हैं, ये बीजेपी के पास भी रिपोर्ट गई कि बहुत बड़ा हरियाणा में रोष सरकार से हो रहा है। और जब बीजेपी पे रिपोर्ट गई तो बीजेपी ने क्या किया? लोकसभा चुनाव से पहले सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? 10 साल तक जिस सेनापति को पूरी कमांड दे रखी थी, जब युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध के दिन का सूरज उगा तो बोला इस सेनापति को हटाओ, दूसरे सेनापति को बिठाओ। यानी कि कितना नुकसान हरियाणा किया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? उप मुख्यमंत्री हटाई दिया। ये वो उप मुख्यमंत्री जिन्होंने मिलके गठबंधन करके लूट की छूट का गठबंधन किया। हरियाणा में 5 साल लूट के खा गए और गठबंधन टूटते ही दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे, और खट्टर साहब कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। बता भाई, 5 साल लूट के खा गए। मुख्यमंत्री बदल दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपनी कैबिनेट बदल दी, अपने प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। चुनाव की तारीख बदल दी, पहले चुनाव जल्दी करा दिए, फिर चुनाव की तारीख दोबारा से बदल दी कि नहीं बदल दी। और अपने ही पार्टी के जो सम्मानित लोग थे
कैसे उनको ऐसे ऐसे लोगों की टिकटें, रामविलास शर्मा जी की टिकट से लेकर शशि परमार जी की टिकट तक, ऐसे ऐसे लोगों की टिकट काटने का काम किया। इन्होंने सब कुछ बदल दिया। भाई मैं कहना चाहता हूं, ये कितना ही बदल लें बीजेपी वाले, क्या क्या बदल लें, मगर इनका कष्ट नहीं कटने वाला। ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी, उससे पहले नहीं रुकेगी। तो भाई इसमें सरकार बदली जाएगी, आपकी सरकार बनेगी हरियाणा में, और हमारा संकल्प है कि हरियाणा को हम आगे लेके जाएंगे। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय जवान जय किसान नारे की गूंज को हरियाणा में बनाए रखने की लड़ाई है, क्योंकि इन्होंने ना तो जय जवान छोड़ा ना जय किसान छोड़ा। जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को हरियाणा में बनाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय संविधान के नारे की गूंज को हरियाणा में बनाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 1 महीने के बाद देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी पारदर्शिता से और समयबद्ध रूप से, और जो ये सारे पेंडिंग हैं, ये जो सारी पेंडिंग नौकरियां चल रही हैं, जो नौजवान अभी मुझसे बात करेंगे, सरकार से कहना चाहते हैं इनके साथ कितना बड़ा छल हुआ। सीटी के नाम पे आपने इनको उलझा दिया, नौकरियों को पेंडिंग कर करके। पहले कहा कि 2 महीने में, फिर कहा 3 महीने में, फिर बोला लोकसभा में इलेक्शन से पहले, लोकसभा के इलेक्शन के बाद, और फिर कहा कि 15 दिन में, और फिर आचार संहिता लगवा के इलेक्शन जल्दी कराकर बोला पेंडिंग इलेक्शन कमीशन नहीं करने दे रहा। हमें पता है इलेक्शन कमीशन भी आपका है, सारी दुनिया जानती है। अगर हम आपसे सरकार से कहना चुनौती देना चाहते हैं, करा दिए डिक्लेयर, और सरकार नहीं डिक्लेयर कराएगी, सारे रिजल्ट आते ही हम डिक्लेयर कराएंगे इन नौजवानों को, ताकि ये जो नौकरियों की सारी पेंडिंग है ये हम कहना चाहते हैं। सबको पता है, तो उलझा दिया। तो भाई ये नौजवानों के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई दोबारा से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती परियोजना, एससी समाज के परिवारों को, बैकवर्ड समाज के परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट और जरूरतमंद को इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से मकान उनके सैंक्शन कराने की लड़ाई है। लड़ाई किसान को एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और हमारी माताओं और बहनों को महंगाई से राहत देते हुए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, ये दिलवाने की लड़ाई। और एक और, आज तो एक और बड़ी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने करी है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी घोषणा करी है। हिमाचल प्रदेश की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के तर्ज पर हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी, तो महालक्ष्मी योजना के माध्यम से हर महिला को, हर परिवार, हर महिला को 2000 रुपए हर महीने की अलग से हर महिला को एक महंगाई भत्ता देने का काम करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो ये सारे हमारे संकल्प है। और जहां तक भवानीखेड़ा की बात है, अभी ये कह रहे थे, मेरा छोटा भाई कह रहा था कि भाई प्रदीप कह रहे थे कि भाई ये एमपी साहब से मैं कहूंगा कि भाई, तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई प्रदीप, आप को यहां से कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सोच समझ के यहां से आपको उतारा है, क्योंकि आपने अपनी काबिलियत से अपनी जगह बनाई। मैंने देखा, हमें गर्व है आप पे। मैंने देखा जब प्रियंका गांधी जी पूरे उत्तर प्रदेश की महासचिव थी, पूरे उत्तर प्रदेश की, बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, हमसे बहुत कई गुना बड़ा है। उत्तर प्रदेश में उनके साथ जब वो महासचिव थी, तो उनके साथ जब सचिव की बात आई, पूरे देश में एक किसी को उनके साथ सचिव के रूप में, जब वो महासचिव थी कांग्रेस पार्टी की, पूरे देश में, तो छोटे से प्रदेश हरियाणा का एक ऐसा गरीब घर का एक ऐसा नौजवान जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, प्रियंका जी के साथ सचिव के रूप में आपने वहां पर, जब मैं उत्तर प्रदेश में जब मैं गया, और उसके बाद जब हरियाणा में हमने लड़ाई लड़नी शुरू करी और संघर्ष किया, तो जो अभी हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा चली, तो उस पूरी पद यात्रा की अगर कमान संभाल कर, कंधे से कंधा मिलाकर, पूरे हरियाणा में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर उस संघर्ष का मेरा साथ किसी ने देने का काम किया, तो इस छोटे भाई प्रदीप नरवाल ने मेरा साथ देने का काम किया। तो भाई मैं आप सब से
मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भाई इन्होंने साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, प्रियंका जी का, राहुल जी का साथ दिया, मेरा साथ दिया, और ये चुनाव प्रदीप नहीं लड़ेगा यहां से। ये चुनाव आप ये मान लेना, प्रदीप को एक एक वोट जो जाएगी वही वोट दीपेंद्र को जाएगी। मैं चुनाव यहां से लड़ रहा हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। ये इस बात की अग्नि परीक्षा है। 10 साल से जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। मौका मत चूकना। बीजेपी की सरकार, साम दाम दंड भेद में माहिर सरकार, साजिश और षड्यंत्र रचने की माहिर ये सरकार, इनके साजिश और षड्यंत्र को आपने देखा है। बड़े बड़े साजिश षड्यंत्र के माहिर ये सरकार है। बहुत बड़े बड़े साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। जैसे साजिश और षड्यंत्र 2019 में आपने देखा, लोकसभा चुनाव में मेरे साथ साजिश और षड्यंत्र हुई, रचे गए। रोहतक लोकसभा में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, रात के अंधेरे में 4 बजे फौज के पहरे में वो फाइनल में पहुंचकर, उसी रूप से साजिश और षड्यंत्र, जैसे विनेश को फाइनल में पहुंचकर, ये साजिश और षड्यंत्र में रचने में माहिर सरकार है। इनको पता हरियाणा आपके हाथ से चला गया, लोगों ने मन बदल लिया, जनभावना आपके खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के वोट काटू आपके बीच में भेजेगी। कोई जजपा से आएगा, कोई इनेलो से आएगा, कोई निर्दलीय आपके बीच में आएगा। मैं सभी से कहना चाहता हूं, हो सकता है अपने विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ साथी हों, को पुराने हमारे भी साथी रहे हों कांग्रेस पार्टी के। अभी उनसे मैं अपील करता हूं, समय है, आप हम इस अग्नि परीक्षा में आप हमारा साथ दें। ये न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ दें। हमारे प्रत्याशी, आप कहते हैं कि हम वहां उनके साथ जुड़े हुए थे, आपको अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे प्रत्याशी का आप समर्थन डिक्लेयर कर दें। आपके मान सम्मान में कोई कमी हम नहीं आने देंगे। और अगर आपने नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए आप आगे बढ़े, तो ये जनता है, ये जनता देख रही है। 10 साल का संघर्ष इन्होंने किया है। 10 साल के संघर्ष के बाद ये घड़ी हमारे पास आई है जब ये बीजेपी की सरकार जारी है। इस मौके को भवानी खेड़ा की जनता इस मौके को चूकेगी नहीं। उनको मैं कहना चाहता हूं, चूकोगे तो नहीं भाई ऐसे मौके को। मेरी बात समझ गए, मेरा पैगाम को समझ गए, मेरी बात समझ गए। कोई ऐसा साथी, आज उनसे हम अपील कर रहे हैं, लेकिन ऐसे साथियों को कहना चाहते हैं कि जनभावना के साथ खिलवाड़ ना करो। पिछली बार आपको मैं बता दूं, पिछली बार 75 पार की का नारा था बीजेपी का, था कि नहीं था 75 पार का नारा? लोग नहीं चाहते थे सरकार बनाना। पिछली बार भी 40 पे लोगों ने रोक दिया था कि नहीं रोक दिया था? मगर दोबारा से सरकार बनाने का काम, अगर जिम्मेदारी 10 सीट दुष्यंत चौटाला की आई और जो निर्दलीय आए 9, जितना जिम्मेदार बीजेपी की सरकार दोबारा बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला था, उतने वो 9 निर्दलीय थे। उन्होंने भी जाके बीजेपी को समर्थन देने का काम किया। देश की दिल्ली तानाशाही ये सरकार जो दिल्ली में बैठी है, मैं इसीलिए बता रहा हूं, आपका बच्चा होने के नाते मैं बताने आपको आज आया हूं। 10 साल से विपक्ष में मैं अकेला सांसद, हरियाणा से 15 सांसद हैं। 15 सांसद में जब किसान आंदोलन की बात आई, जब हमारी बेटियों की बात आई, जब संविधान, बाबा साहब के संविधान पे आक्रमण किया गया, तो आपने देखा विपक्ष में मैं अकेला सांसद था। 14 बीजेपी के जो थे पिछले 5 साल में, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के हमारे सांसदों में 14 बीजेपी के थे। मैं अकेला विपक्ष में, और उससे पहले भी 2 विपक्ष में भेजे थे आपने, हिसार से और रोहतक से, लेकिन दुष्यंत चौटाला दिल्ली पहुंच के उसके हवा लगी थी दिल्ली की, जाते ही पलट गया था। तो विपक्ष में पिछले 10 साल से जब देश की संसद में जाके इन तानाशाही ताकतों से नजर मिलाते हैं और लड़ाई लड़ने की बात आती है, तो आप सोच सकते हो अकेला मेरे मन पे क्या बनती होगी, कितनी लड़ाई लड़ी होगी। आज उस लड़ाई और संघर्ष के बाद ये माहौल पूरे हरियाणा के अंदर बना है। और ये ऐसी ताकतें इन्होंने, आपने देखा कहीं कोई एक भी सीट अगर कांग्रेस के बाहर एक भी सीट कहीं आ गई तो आप समझ सकते हो आज बीजेपी को पता है खुद नहीं जीत रहे, इसीलिए वोट काटुओं को बीजेपी समर्थन देकर मैदान में उतारने का काम करेगी।
भाई इन वोट काटुओं ने पिछली बार इनकी सरकार दोबारा बना दी थी, ऐसे वोट काटुओं के चक्कर में तो आप नहीं आओगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी के जो जाकर बीजेपी इनको ऐसे कैंडिडेट्स को, ऐसे उम्मीदवारों को बीजेपी आगे से नहीं तो पीछे से बीजेपी इनका साथ दिलवाने की कोशिश करेगी। इसीलिए मैं इन साथियों से कहना चाहता हूं, कोई इनमें से कोई हमारा कोई पुराना साथी रहा हो तो आप बीजेपी के ऐसे साजिश और षड्यंत्र का शिकार ना हो। अभी भी समय है, आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे कैंडिडेट को समर्थन कर दो, आपका मान सम्मान करेंगे, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी आपको। ये मैं आज आप कहना है भाई, मेरी बात रखोगे जो मैंने आज बात कही है। पूरे हल्के से मैं पूछना चाहता हूं, ये हल्का बवानीखेड़ा हल्का भाई ये मेरा अपना हल्का है। अगर यहां पर आप, मेरा अपना घर है, मेरा अपना हल्का है, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं आज बवानीखेड़ा हल्का वालों से, भाई तब मेरी कड़ मत ना लगने दियो, मेरी कड़ मत लगने देना। आपके लिए छाती हम अड़ा देंगे, जहां जरूरत पड़ेगी आपके लिए लड़ाई हम लड़ देंगे। इस अग्नि परीक्षा में भाई, इस अग्नि परीक्षा में बवानीखेड़ा हल्का सबसे ऊपर आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा यूं बताओ। मेरे इस भाई को, ये प्रदीप नलवाल नहीं लड़ रहा चुनाव, ये दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहा है यहां से। मेरे इस भाई का पूरा साथ देना, इनको पूरा आशीर्वाद देना, आप यहां से रिकॉर्ड बना देना और हम रिकॉर्ड विकास कार्य बवानीखेड़ा में करके दिखाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की, जय धनाना गांव की और जय बवानीखेड़ा हल्के की।